प्लेटफार्म में लाने वाले कृष्णानंदन सर है, मैं उनको बहुत बहुत हृदय के गहराई से नमन बंधन करता हूँ। और इस क्लास के जूम मीटिंग खोलने वाले हैं अशोक सर और उपेंद्र सर, उनको मैं कोटि कोटि नमन बंधन करता हूँ। अशोक सर, सरोज सर लगायत जितने लीडर सर है, अर्जुन सर, प्रदीप दुबे सर, उन सभी को मैं नमन कोटि बंधन करता हूँ। उन सभी को साथ सपोर्ट से हमको ये डिएक्शन में बोलने का 2 शब्द हमको अवसर मिला है, तो मैं बहुत खुशी हुआ, बहुत मैं उनका हृदय से आभार करता हूँ कि हमको ये 2 शब्द बोलने के लायक समझे है। इसलिए तो पूरे विश्व का स्वच्छ होने की योजना और बीमारी से और बेरोजगारी से मुक्त दिलवाने वाले डॉक्टर दातोलिन सीओ जी है, उनको नाम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय के गहराई से। जितने भी देता हूँ तो बहुत कमती है, क्योंकि वो सभी मनुष्य के हित के लगे इतने किए हैं, जो कितने धन्यवाद दी उनका तो कमती पड़ती है। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। जो कहते हैं अपना आपका खुश नसीब, तो मैं खुश नसीब हूँ जो इस डिएक्शन प्लेटफार्म में हमको शामिल किए, हमको यहाँ भविष्य बदलने का अवसर मिले, तो मैं बहुत आभारी हूँ। अपना आपका खुश नसीब भी समझता हूँ। देखा जाए शुरू में हमको सही में विश्वास नहीं होते थे, नहीं होता है, जितने भी आते हैं सभी को वैसा ही होता है, क्योंकि सभी को आदत लग जाते हैं अंग्रेजी दवा खाने के, सभी को बानी पड़ा रहता है। अब बानी जिसको जो छुड़ाने वाला बात है, तो उस जो सब दिन जो सुनते हैं, जो खाते हैं, उसी का विश्वास करते हैं। जो जिस चीज का नहीं जानते हैं उसका विश्वास नहीं होता है। इसलिए भी बहुत देर से समझती है, पर समझती है जो देर से सही लेकिन अच्छे तरीके से समझ जाती है। सबसे पहले मैं अपना परिचय नहीं दे दिया, तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। हमारा घर हुआ बलवान नगर पालिका वार्ड नंबर 3 में, मौतौरी जिला। हमारा पति का नाम हुआ श्री भुवनेश्वर शाह। मैं उनको भी कोटि कोटि नमन बंधन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमको ये गेनुजी सोप और टीटी क्रीम ला कर दिए है। और ग्रेट गुरु हुए कृष्णानंदन सर, उनको मैं कोटि कोटि नमन बंधन करता हूँ। उन दोनों को सपोर्ट से हमको इस जीवन में बदलाव आया है, तो इसलिए मैं बार बार नमन करता हूँ। मैं आए थे रोगी के लिए, हमको जो हेल्थ चाहिए वो हेल्थ हमको नहीं मिल रहे थे। मैं सब तक जाकर निदान होता है, यहाँ से लेकर क्या कहे धरान तक आने की, जनकपुर जितने डॉक्टरी जनकपुर में है, सभी डॉक्टर हम ही अपना लड़का को इलाज कराते कराते थक चुके थे, लेकिन कहीं पर हमको सुकून नहीं मिला, हमको खुशी नहीं मिला। उस बीमारी का इलाज करने का कोई चारा नहीं था। सभी डॉक्टर यही कहते थे, ये बच्चा जब तक जिएगा तब तक इस प्रोडक्ट को, इस दवा को खाने पड़ेगा, इसका सेफ से रखना होगा आपको लड़का का, सो कहते थे। ये बात सुन के हमको बहुत दुख लगते थे। कहते थे हमारा 4 लड़की थे, लेकिन 4 लड़की के बाद ये लड़का हुआ है, तो जानता ही है कि कितना मुश्किल है, कितना वो लड़का प्यारा होता है। इसी तरह हमको दिए थे, लेकिन स्वच्छ नहीं थे। तो बच्चे के लिए वास्तव में हम बहुत परेशान थे, हम परेशान थे बहुत की। आज इतने परेशान से कहते हैं बहुत दुख रहते हैं तो भगवान का लोग याद करते हैं। इसी तरह हम भगवान के याद करते थे कि हे मालिक जी, हम कैसा गुनाह किया है जो हमको 4 बच्चिया पर बचवा दिया है, वो भी बचवा निठा नहीं है। वो कब कैसे होगा, जीगा कि नहीं जीने वाला है, हमारा जीवन में कैसा जिंदगी बीतेगा, ये बात के लिए मैं हर पल हर समय मालिक जी का ध्यान देते थे। कहते थे कि कोई रास्ता है तो निकालिए, अन्यथा आपका जो कृपा है वही कीजिए। हमको तो खुशी नहीं लग रहा है, लेकिन मानी जी का मंजूरी है तो सही बात है, कोई बात नहीं। आपका दिया हुआ आशीर्वाद को तो हम तो जिंदगी भर स्वीकारना पड़ेगा।
यही मैं मालिक जी से प्रार्थना करती रहती हूँ। हमारा जो कहे हमारा जीवन का गुरु श्री प्रेम रावत जी है, मैं उन्हीं का अपना गुरु अपना हर चीज मानते थे। इसलिए जो हमारा समस्या होते थे तो मन ही मन हम उनको सुमरन करते थे। देखा जाए तो हम पर गेनुडरमा माँ का भी कृपा बरस गए। जो किसी भी माध्यम से गेनुडरमा माँ से हमको परिचय दिया और उसी लड़का को हमको सांस वाला समस्या था। सबसे पहले मैं लड़की के लिए सोप लाए थे। मेरे पति बोले थे कि हम बच्चे के लिए एक सोप लाए हूँ। तो हमने बोला कि ये कैसा सोप है, क्या है, इसका दाम कितना है, क्या बेनिफिट है। तो हमारा पति बोले कि जो आपको प्रॉब्लम है वो बुझिए कि सॉल्व हो जाए, लेकिन आप दाम पूछते हैं, यही तो लेडीज का काम है, दाम पूछना से कोई भी चीज के पैसे से तुलना किया जाता है। सो बात बोले तो हम चुप लग दिए, नहीं बोले ये ठीक है। फिर भी हमको जैसे तसल्ली नहीं आते थे। फिर हम कुछ देर समझ के फिर कहते थे से कितना में दिए है बोल देगा तो क्या होगा। तो वो कहे हमारे पति के 250 में दिए है साबुन और फिर सोप और टीटी क्रीम के दाम नहीं पूछे, सोफे के बात बोले। तो हम कहे कि इतना महंगा लाए, लेकिन देखा जाए 250 के सोप के यो बाजार में लगाने वाला सोप कितना हो जाएगा। इससे 5-6 गो हो जाएगा, 2 महीने लगाएंगे। ये 250 में एक ठेलाए, देखे इसका कैसा रिजल्ट आता है, अच्छा रिजल्ट आता है कि नहीं। तो हमारा सर हमको गुस्सा भी हो गए, फिर भी हम चुप लगे दे, कोई बात नहीं। हमने यूज करवाए, हम बचवी के कहिए करने के लिए। वो सोप जो यूज किए तो थोड़ा जो कहते ना रिपेयरिंग करते, रिपेयरिंग किए, उनका ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया था, हमारा लड़की गुस्से में आ गया। जे कैसा साबुन ला दिए पापा, जो लोग कहते हैं वही कर लेते हैं पापा, मम्मी आप भी कहते हैं पापा के बात में लगाने के लिए। देखो सारा चेहरा हमको खराब हो गया। ये बोले हमारे लड़की, हम कहे कोई नहीं बेटा, तो वैसा ही होता है, इसका प्रभाव है ऐसा ही। उन्होंने अपना मन से बना कर बोल दिए, हम अपना लड़की का समझौता कर दिए, हमारा लड़के लगाते रह गए। फिर भी 2-4 दिन के बाद में कृष्णानंदन सर आए और हमको पूछा कि मैडम आपको बचवी के कैसा है, जो सोप दिए थे उसका सोप के बेनिफिट क्या है। तो हमने उनका कहा कि कैसा सोप दे दिए जो हमारे लड़की तो लगाना नहीं चाहते, और बरबरा हो गया और ज्यादा से हो गए है। तो सर ऐसा चीज नहीं है देना चाहिए। सर ने कहा नहीं मैडम ऐसा ही होता है, थोड़ा ये सिंपल बढ़ाता है और धीरे धीरे जा करके वो ठीक होते हैं। तो रात को आपको टीटी क्रीम दिए थे तो रात को बचवी को कहते हैं कि नहीं लगाने के लिए। तो हम कहे लगाते तो है, लेकिन अभी नहीं अच्छा है, ज्यादा हो गया है। कहे धीरे धीरे जा करके ठीक होगा, आप घर बार रहना मत। इस प्रोडक्ट का काम ही इतना ही। हमने लगवाए और लगाए तो उनका प्रॉब्लम जो है तो सही में सिंपल अच्छा हो गया। अच्छा होने के बाद में फिर सर आए तो हमको कहे सर मैडम आप बहुत दुबला पतला है, आप स्पायरुलिन खाए, आपको खून का कमी है। तो बोले तो हम कहे नहीं हमको ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ, जैसा हूँ तैसा ठीक हो। हमारा लड़का का सांस वाला समस्या है, अगर वो निदान हो जाएगा तो अच्छा होगा। तो वो सर ने एक टीटी अथी एक कोको जी आ एक क्या कहते हैं कोडी से, ये दोनों दिए। ये दोनों कहले ये चला, ये जो अंग्रेजी दवाई आप खिलाते हैं उसके साथ में ये खिलाना ही पिलाना, सुसुम पानी कर कर थोड़ा आधा सा दे कर से पिलाना। तो हमने उन्हीं दवा के साथ में चलाए ये प्रोडक्ट। जैसे हुआ 1 महीना जैसे जती हुआ तो सर फिर आए, कहे मैडम बचवा का कैसा है। हमने कहा से ठीक है, अभी तो दोनों चला रही हूँ, अंग्रेजी दवा भी दे रहा हूँ, कॉफी भी आप कहते हो तो वो भी दे रहा हूँ, सभी ठीक है से
अभी चल रहा है। देखिए अब छूट जाएगा हमारा लड़का का समस्या दूर हो जाएगा, तब ना पूछेगा कि आपको प्रोडक्ट में कैसा है, क्या दाम है। अभी तो चेके में मैं लिया हूँ। कल के कोई बात नहीं होगा आपको समस्या। जब विश्वास है ना तो आपको समस्या से निदान भी अब हो जाएगा। सब घबराना नहीं, खिलाइए, विश्वास करके खिलाइए। तो नहीं खिलाते खिलाते करीब 6 महीना खिलाए तो हमको लड़का का सांस वाला समस्या, जो पंप लगाते थे सुबह शाम को, वो पंप नहीं लगाने पड़ा। कभी कल छोर बार करके लगाए तो भी चला। तो हमको धीरे धीरे विश्वास हुआ, लड़का का ध्यान से खिलाने लगा, थोड़ा सा सुधार हुआ तो हमको भी अच्छा लगने लगा खिलाना। जब खिलाए तो 6 महीना खिलाए तो पंप छूट गए। छुटला के बाद में हमको बहुत अच्छा लगा। फिर सर आए, हमको कहे कि आप भी खाइए मैडम, ये पेस्ट के बारे में बताए कि पेस्ट बहुत अच्छा है, दांत में भी काम करता है, आंत में भी काम करता है, आने की खुजली दिनाई सभी में काम करता है। तो आप एक पेस्ट ले लीजिए, ये क्या कहते हैं स्पायरुलिना कहते थे, ले लिए के। तो वो भी दिए हमको। तो हम स्पायरुलिना नहीं खाए, पेस्टो भी नहीं खाए, हम अपना लड़का के दिए खाने के लिए। जो हमको देते थे हम लड़का के देते थे, क्योंकि सभी महिला को होता है कि अपने से ज्यादा ख्याल अपना बच्चों पर रहता है। तो जो हमको कहते थे खाने के लिए तो मैं नहीं खाती थी, अपना लड़का का देते थे। हमको ये मन में रहते थे कि हम जैसे है, हमको अपना जिंदगी के बारे में, हम अपना शरीर को बारे में हम नहीं सोचते थे, हम परवाह नहीं करते थे कैसे है क्या है, नहीं, हम लग जाते थे अपने बाल बच्चों को अथी करने में। तो हम अपना सेहत का ख्याल हम नहीं रखते थे, हमको वो अनुभव नहीं था। लेकिन इस डायरेक्शन में आने के कारण हमको सेहत का ख्याल हमको रखने पड़ेगा। सो हमको महसूस इस डायरेक्शन में आकर हमको हुआ। तो जब लड़का का यूज करवाए, अच्छे से रिजल्ट आए, तो हमको इस टेस्ट को हमको गैस बनती थी, बराबर गैस बनती थी। तो कहते थे हमारे सर कि इस पेस्ट से आप जो गैस बनेगा तो ये सुसुम पानी में घोर कर पी लेगा तो आपको बहुत अच्छा होगा। तो यहने एक दिन हमको दर्द हुआ तो वैसा ही हमने यूज किया पेस्ट हमको राहत मिला। तो हमको विश्वास हुआ, हमको भी राहत मिला। तो हमको भी उस पर धीरे धीरे जो आते गए, समझाते गए, हम खाते गए, हमको देने गए। जैसे कहते थे प्रोडक्ट लेने के लिए हम ले लेते थे, हम पैसा का परवाह नहीं करते थे, क्योंकि पैसा से हमारा ज्यादा प्यार था हमारा बाल बच्चा का, हमारा हेल्थ का। हेल्थ के लेके मैं बहुत परेशान था। दोनों जो कहते हैं पति पत्नी मिलकर हम हेल्थ के लिए रोते थे। रहने के लिए मकान भी थे, खाने के लिए रोटी भी थे, फिर हमको हेल्थ नहीं थे। इसलिए मैं बहुत दुखित थी, बहुत पीड़ित थी, परेशान हो जाते थे। इसलिए जैसे हमको कहा कृष्णानंदन सर जी, जब प्रोडक्ट लिए खाए तो हमको जैसे दिए, हम एक पल नहीं कहे कि कितना है कैसा है, हम लेते गए, खाते गए, खिलाते गए। हमको पता नहीं था इस सिस्टम के बारे में, हमको पता नहीं था जो इसमें सिस्टम भी है। हमको कोई सिस्टम के बारे में पता नहीं था। धीरे धीरे हम खाते गए, हम खा कर स्टार हो गए। जब स्टार बन गए तो हमारा पति को कृष्णानंदन सर बोले कि आपको स्वागत वाला कार्यक्रम होगा, आप स्टार हो गए, सब जनकपुर चलिए दोनों आदमी। तो हमको बोला हमारे पति जो जनकपुर जाने के लिए कहते हैं, स्टार कहते हो गए, जो स्वागत वाला कार्यक्रम कहते हैं। तो हमको अजीब सा फील हुआ कि स्वागत वाला कार्यक्रम कहते हैं, ये कैसा स्वागत है, ये हमने पैसा तीरे, हमने दवा खाए, अब ये कहते स्टार हो गया स्वागत है, ये तो मैं कभी सुना नहीं था। हमको बहुत अजीब सा फील हुआ। फिर भी हम से विश्वास कर गए। सर जर गए नहीं, पहले सर नहीं गए, हमारा पति नहीं गया, हमें गया, सर जरे मैं गया। तो वहां पर मीटिंग चल रहे थे स्टॉक पॉइंट पर जनकपुर में। वहां पर हमको नाम लिखवा दिया गया बोलने के लिए। तक सर ने जी कहे कि मैडम आपको इसमें बोलना पड़ेगा।
तो हमको इतने सारे लोग में हमको बोलने के लिए कहते हैं, हमसे नहीं होगा सर, हम नहीं बोलेंगे, जो हम क्या कहेंगे, हम कुछ जानते नहीं समझते नहीं इसके बारे में, आप बोलने के लिए कि हम कैसे बोले, क्या बोलेंगे। तो सर कहे कोई बात नहीं, ज्यादा घबराने का बात नहीं है, जो समस्या आपको लड़का का था वही बता देना, जो यूज करते हैं वही बता देना है। तो हम कहे ठीक है, आप कहते हैं तो बोलना तो पड़ेगा। ये मन में एहसास हुआ, जब हमको बोलने के लिए दिए तो हमको तो पूरा देह पानी पानी हो गया। हमको एक जब बोलने के लिए कहे ना, जब बोला वहाँ खार कर दिए तो हमको तो सर्द गर्म सभी जो कहते हैं सभी चप गए कि क्या बोले क्या कहिए, हमको यहाँ बोलने के लिए कह दिए। तो सर ने ये कहा है कि सर मैडम जो आपको वो लड़के के क्या प्रॉब्लम था सो बोलिए, आप क्या खा रहे हैं सो बोलिए। हम नंबर पता मात्रे हम बोल दिए, ये कह दिए कि हमारा लड़का का सांस वाला समस्या है, इसमें के प्रोडक्ट चला रहा हूँ, से अभी ठीक है, इतना ही बोलकर मैं चुप हो गया। अब वहां से विदा ले लिया। तब सर तो हमको बहुत हौसला दिया कि नहीं मैडम आप बहुत अच्छे से बोलते हो, बहुत अच्छा बोला, आपको आवाज भी बहुत अच्छा है, से आप बोलने लायक है, आप लीडर योग है, से बोल दिया। तो हमको थोड़ा सा तसल्ली हुआ, कहीं कोई बात नहीं ठीक है। फिर दोबारा दिन आया, स्वागत वाला कार्यक्रम है, सर नहीं आया उस दिन तो नहीं किया, लेकिन दोबारा दिन सर को लेकर हमने गए वहां पर, तो स्वागत वाला कार्यक्रम हुआ। जब स्वागत वाला कार्यक्रम हुआ तो हमको भी बहुत खुशी लगा, हमारा पति का भी बहुत खुशी लगा। तो कहते हैं हम लेडीज को जब खुशी आते हैं, खास करके जब खुशी होते है तो हम लेडीज कहाँ बांटने जाते हैं, नैहर में बांटने जाते हैं। इसी तरह हम नैहर में गए बांटने के लिए, कहिए कि देखिए दुनिया से हम दवा कराते कराते थक चुके थे, खाल चुके थे, हमको समस्या निदान नहीं हुआ। इसमें देखिए इस प्रोडक्ट खाने से हमको समस्या भी निदान हुआ, और यहाँ पर भी मान सम्मान भरे हुआ है, से बहुत खुशी लगता है कि इतने अच्छे बात है। इतना बड़ा हमारा सुरती का व्यवसाय है, लेकिन हमने किए है कभी भी स्वागत वाला कार्यक्रम हम नहीं जानते थे, देखो ऐसा स्वागत वाला कार्यक्रम है। यहाँ पर देखिए अपने पैसा तीर के हेल्थ भी पाया, स्वास्थ्य भी पाया और मान सम्मान भी पाया। कितना अच्छा प्लेटफार्म है ये, हमने अपना नैहर में बोले तो नैहर में हमारा माँ मम्मी पापा बोले कि ठीक है, आपको जो समस्या है निदान हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी समाचार है, ठीक है, ये बात बोले। तो हमको मनोबल बढ़ा, हम वहाँ पर जाकर मीटिंग रखे। जब मीटिंग रखे पहला दिन तो सब कुछ ठीक लगा, फिर भी दोबारा जब गए तो जब कहते हैं ना बार बार कोई चीज बोलने लगते कहने लगते, तो हमारा मम्मी पापा को से थोड़ा सा नहीं अच्छा लगा। कहे बोलू ये काम बुझली, आपको समस्या जो है वो समस्या आपको निदान हो गया था, इसका मतलब ये नहीं कि आप गांव गांव जाकर मीटिंग कीजिए, साबुन तेल बेचिए, ये काम अच्छा नहीं है। हमारा पापा बहुत गुस्सा होकर बोले कि आपको समस्या दूर हुआ, इसका मतलब नहीं हर एक गांव में आप मीटिंग रखिए, खास करके यहाँ आप चले आते हैं तो हमको शर्मिंदा लगते हैं, बच भी ये काम नहीं कीजिए। क्या आपको सुरती व्यवसाय से ज्यादा इनकम इसमें आने लगे है? ये हमारा पापा बोले से ऐसा काम नहीं कीजिए, ये काम अच्छा नहीं है, अगर करना ही है तो यहाँ नहीं आकर कीजिए, दूसरा ठाम कीजिए, लेकिन हमको ये अच्छा नहीं लगता है। हमारा पति के भी बोल दिया तो बहुत दुखित हो गया हमारा पति। हमको कहा कि छोड़ दीजिए, ये काम अच्छा नहीं है, वास्तव में शर्मिंदा वाला बात है, लोग हंसते हैं, है तो अच्छी बात, लेकिन लोगों को बताते हैं तो लोग हंसते हैं, तो मनोबल टूट गए हमारा पति का। लेकिन हमने अपने मनोबल हम नहीं घटाए, हमने कही कि नहीं, समस्या हमारा था, हमारा पापा का नहीं था। जो साल में हम 3 बार जी हम अपना लड़का को लेकर अस्पताल में जाने पड़ते थे, कभी 2 बजे रात में, कभी 1 बजे रात में। यहाँ गांव में भी यहाँ डॉक्टर है एक, राजेश नाम का डॉक्टर है,
उन डॉक्टर ला 2 बजे रात में 3 बजे रात में लेकर जाते थे। जब सांस फूलने लगते थे तो मैं जाता था, मेरे मम्मी पापा नहीं जाता था। जो समस्या है हमारा था, हमारा मम्मी पापा का नहीं था। तो हमारा मम्मी पापा का क्या मालूम होगा। हमने जवाब दिया हम अपना पति का, समस्या हमारा था, प्रॉब्लम हमारा था। तो उनको लोगों को क्या है, उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। समस्या निदान जब हमको होया है तो हमका मीटिंग करना चाहिए, हमको ये बेसाई नहीं छोड़ना चाहिए। जिस बात का लिए हमें राहत मिला, सुकून मिला, जो कहते हैं बाल बच्चा है तो सभी चीज है, और बाल बच्चा नहीं है तो कुछ नहीं है। जब बाल बच्चा लेके हम परेशान थे, सारा समस्या हमारे इसमें निदान हुआ, तो हमको बोलना चाहिए, लोगों लोग बांटना चाहिए। जिसे हमें माइतीर वाले बोलते नहीं आने के लिए, तो नहीं जाऊंगा। लेकिन बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ा फील्ड है, माइतीर नहीं जाऊंगा, लेकिन और जगह जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, बोलूंगा। ये बोले वाला बात है। दुनिया वाले कहते हैं माने न माने, हमको मानना चाहिए। इसी तरह हमारा इस प्रोडक्ट में हमको विश्वास दिला दिया। तो मैं इसी में कहती हूँ, जो दुनिया वाले माने या न माने, हमको मानना दायित्व है। ये समझकर हमने फ्लो किए 70 बताने। अगर ये बताते बताते देखा जाए तो मैं रूबी हुआ, स्टार हुआ, स्टार से डायमंड बनी, डायमंड से एचडी भी हो गया। कैसे हो गया, कब हुआ, जो कहते हैं डिएक्शन अभी हम फुल टाइम किए नहीं हैं, अभी फुल टाइम नहीं, देखा जाए तो पार्ट टाइम करते हैं। क्योंकि हमारा किसानी भी है, सुरती व्यवसाय भी है, और घर परिवार का जिम्मेवारी भी है। ये सभी जिम्मेवारी उठाते हुए, सभी का निदान करते हुए हमने डायरेक्शन करती है। उतना समय नहीं दे पाता है, फिर भी हम करता है। हमारे पति आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देता है। इससे पहले हमारा सर कृष्णानंदन सर आए थे, जूम मीटिंग खोल दिए थे, हमको सुनने के लिए कहते थे। तो हम कुछ दिन सुने, लेकिन कुछ दिन सुने तो हमको इच्छा जो कहते हैं जागा, हमको कुछ बोलने का मन किया। लेकिन हमको मोबाइल चलाने नहीं आते थे। जब हमको हैंडलर्स कहते थे करने के लिए, उपिंदर सर बोलने के लिए, तो हम बोल नहीं पाते थे। हम इसका सिस्टम नहीं जानते थे, मोबाइल खोलने का तरीका नहीं जानते थे। कभी कल हमारा पति चली जाती थे सुरती व्यवसाय में किसी किसान के लिए, तो हम काउंटर भी संभालते थे, खाना भी बनाते थे, मीटिंग भी सुनते थे। तो हमको अच्छा लगती थी। फिर भी हमको हार्ड हेल्ड कर दे बोलने के लिए कहते थे, हमारा कस्टमर चले आते थे दुकान में, तो उसमें मैं लग जाते थे, बोल नहीं पाती थी, मैं खोल नहीं पाती थी, हमको दिक्कत होने लगते थे। तो इसलिए हम क्या किए, एक दिन गुस्से से मोबाइल का मीटिंग सुनना हमने बंद कर दिए। अब बहुत गुस्सा जागा हमारा पति पर कि मोबाइल दे देते हमको मीटिंग सुनने के लिए, हमको यहाँ खाना बनाने का जरूरी रहते है, हमारा दुकान पर कस्टमर चली आती है, ये मीटिंग भी सुनती हूँ, मैं कैसे निभाऊं, हमको निभाने नहीं आते हैं। इस बात का गुस्से से हम क्या किया, मोबाइल में बंद कर दिया, जो मीटिंग नहीं सुने। जब सर आए कृष्णानंदन सर, तो बोले क्या मीटिंग क्यों नहीं सुनते हैं मैडम, मीटिंग छोड़ दिए। हम कहे कि हम नहीं सुनेंगे, मीटिंग हमसे नहीं होगा। हमको मीटिंग सुनने के लिए धर देते हैं, लेकिन हमको यहाँ देखा जाए तो हमको खाना वाला भी काम है, बाल बच्चा स्कूल भी जाते हैं, उसमें भी ध्यान देना पड़ते है। काउंटर है, काउंटर का भी संभालने पड़ते है। खरीदारी करने चली जाते हैं हमारा सर सुरती का, तो हमसे नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। वो नहीं कहा, वो कहे नहीं, तो हम भी बोला सर को सुनने के लिए मैं नहीं बोलते। तो मैं बोला, हमारा सर धीरे का धीरे हमारा सर भी सुनने लगे। जब सर सुने, ये भी हमको मन में था कि हमारे सुनने से न सुनने से, हमारे जागने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा सर सुनेगा और जगेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि उन्हीं का इशारा पर मैं चलता हूँ। तो उनका मर्जी से मैं चलता हूँ, तो उनका मर्जी होना चाहिए। ये मीटिंग उनका दायित्व है सुनने के, मेरा नहीं।
हमने ये फैसला कर लिया कि मैं नहीं सुनूंगा, मैं पति का कहूंगा सुनने के लिए। उस दिन से हमारा पति मीटिंग सुनते हैं, मैं नहीं सुनता हूँ। मैं मतलब ही नहीं रखता। कहते हैं रखने के लिए, लेकिन कहते हैं नहीं, आप मतलब रखिए, आप समझिए, आप समझ जाएगा तो मैं समझने वाला हूँ। हमारा समझदारी आ गया है। सबसे पहले अपने आप को आप समझदारी कीजिए। तो उस दिन से हमारा पति सुनने लगा मीटिंग, और वो धीरे धीरे जागरूक हुआ। जैसे वो जागरूक हुए वैसे हमको खुशी लगने लगा कि आप हो ही नहीं ये बात जो डिएक्शन करने वाला बात है, तो मकसद जो है सो उनका जागेगा तो हमारा तो जागने का है, हम तो जागा है ही। इसलिए उसका कुछ थोड़ा सा इच्छा जाएगा, मीटिंग सुनते हैं, मैं नहीं सुनता हूँ, उन्हीं को देता है सुनने के लिए। तो सुनती रहते हैं, हमको कहते हैं रहते हैं बोलने के लिए, तो मैं ये कहता मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए, आप अच्छे तरीके से बोल जाए। हमारा यही सपना है कि हमसे अच्छा लीडर हमारा पति हो जाए, बस वही बहुत है। इसलिए मैं उनका सुनना कहता हूँ और वह सुनता रहता है। तो हमको खुशी लगता है जब ये फिल्वर करने जाते हैं। समय है 10 मिनट बाकी ठीक है। तो हमारा कंटिन्यू। पति सुनने लगे धीरे धीरे, इच्छा उनको भी अब जागता है, फिल्वर जाते हैं करने के लिए। फिल्वर वो जाते हैं, हम घर परिवार संभालते हैं, काउंटर संभालते हैं, कभी कल हमको भी जाने पड़ता है तो हम भी जाते हैं। लेकिन एक ही यही बात हमने सोच बना लिए है, डिएक्शन करना है तो अच्छे से करना है। सबसे पहले नॉलेज सीखना चाहिए, नॉलेज सीखना जरूरत है इस डिएक्शन में। हमको यही महसूस हुआ है कि नॉलेज है तो सब कुछ है, नॉलेज नहीं तो कुछ नहीं है। पढ़ा लिखा है या नहीं है वो उस बात का फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए नॉलेज सिस्टम तरीका जानना जरूरत है। कहते हैं ज्यादा बातें बनाने से नहीं होता है, ज्यादा नॉलेज सीखने से होता है। इसलिए मैं सभी का डिएक्शन फैमिली जितने हैं, आप बोले चाहे ना बोले, लेकिन सिस्टम जाने, सुने समझे, तब आपको नॉलेज होता है। वास्तविक में हमको भी वो प्रभाव जो कहते हैं, हमको जीवन में वो प्रभाव आता है हमको वो जीवन में प्रभाव। इसीलिए मैं सभी को कहता हूँ सुनने के लिए। जो हमारा प्रॉब्लम था, हमारा भी प्रॉब्लम सोल्व हुआ। हमारा था दांत वाला समस्या था, बचगानी में सूजन हो गई थी, अल्सर थी, गैस वाला समस्या थी। इस सभी समस्या हमको निदान हुआ है, हम भरपूर प्रोडक्ट खाया है। इसलिए हमको खुशी मिला। तो हम लोग कहे कि जब ये प्रोडक्ट खा को हमको समस्या निदान हुआ, तो कहते हैं दुख से सुख में बदलते हैं। तो कहते हैं कुछ गाने का, कुछ गुनगुनाने का मन करता है। इसी तरह हमको फील हुआ, तो हमने ये सोच बना ले कि आरजी खाए, जीएल खाए, स्पायरुलिना खाए, चाय पिए, पेस्ट खाए, इस सभी खाकर हमको समस्या निदान हुआ। तो क्यों ना इसके बारे में गाना निकाल दिया जाए। अच्छे से फैसला कर हमने एक गाना निकाली। तो वो गाना मैं गाना गाता हूँ, आप सभी लोग सुनिएगा ध्यान से। अर्जियल खाना है और स्वच्छ बन जाना है, अर्जियल खाना है और स्वच्छ बन जाना है। चाय पत्ती पेस्ट लेकर, चाय पत्ती पेस्ट लेकर हर घर घर में बताना है, ओ हर घर घर में बताना है। डॉक्टर दांतोलिन सीओ जी को, डॉक्टर दांतोलिन सीओ जी को दिल से लगाना है, ओ दिल से लगाना है। उन्हीं साथी साथियों में कृष्ण नंदन सार जी को, उन्हीं साथी साथियों में कृष्ण नंदन सार जी को दिल से धन्यवाद देना है, ओ दिल से धन्यवाद देना है। देखे हुए सपनों को, सोचे हुए
हकीकत में लाना है, ओ हकीकत में लाना है। और गरीबपुर से, और गरीबपुर से अमीरीपुर जाना है। डिएक्शन जी को नाम लेना है। और गरीबपुर से अमीरीपुर जाना है। डिएक्शन जी को नाम लेना है, नाम लेना है। हर घर घर में गेनूडर मामा का पहचान बनाना है, नाम लेना है। हर घर घर में गेनूडर मामा का बेनिफिट बताना है। तो इतना ही गा का मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। गेनूडर मामा का सलाम करता हूँ, जो जीवन में सभी का अच्छा होता है। हमको हुआ है तो सभी का होगा, यही आशा लेकर यही सोच रख लेना चाहिए। लीडर है, लेकिन लीडर से हमको स्पीकर कैसे बनना है, हमारा यही खुश ख्वाहिश है। लीडर तो बन गए, लेकिन स्पीकर बनना है और खुद को लीडर बनाना है। ये माइंड बना लेना चाहिए। आप लीडर बने तो क्या बने, दुनिया वालों को बना कर दिखाइए, समाज को जना कर दिखाइए। यही मेरा सोच है। चाहे जितने देर लग जाए वैसे कोई बात नहीं, लेकिन हमें समझना है, समझाना है, लोगों को बताना एक है और एक लीडर एक बनना है। एक जी, प्रोडक्ट का 5 फायदे बताइए। एक प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट का 5 फायदे। स्पायरुलिना के बारे में बता देता हूँ। ये स्पायरुलिना जो है बहुत अच्छा है। जो कहते हैं समुंदर का काय का बना हुआ है, ये हमारा स्पायरुलिना बहुत स्वच्छ है, बहुत नेचुरल है। ये जो कहते हैं हम लेडीज के लिए चाहे जेंट्स के लिए, ये खून बनाने में बहुत काम करता है। खून को जो कहते हैं ब्लड बैंक है, ये ब्लड बैंक है। ये खाने से पूरा बॉडी का अल्कलाइन कर देते हैं। जितने हम बाजार का चीज खाते हैं उन सभी के से ये जो खा लेता है रोज कर सुबह 3 को सुबह शाम को 3 गोलियां ले लेते हैं तो बहुत ताकत एलर्जी हो जाते हैं। जो कहते हैं थकान महसूस नहीं होता है, ये स्पायरुलिना में ये बेनिफिट है। और नस जो कहता है नस का प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जितने दुबले पतले है, जितने कमजोरी है, थकान है, उस सभी में ये काम करता है। तो ये स्पायरुलिना सभी का खाना चाहिए, बच्चा हो बूढ़ हो। और जो हमको जो कहता है परमानेंट है लेडीज, उसको भी बहुत काम करते हैं। उसका ये और चाय दोनों जो देते हैं तो उसका खून पानी का कमी नहीं होता है। जब हमको लेडीज को खून पानी का कमी नहीं होता है तो ऑटोमेटिक हमको मजबूती महसूस होते हैं। तो ये ऐसा है ये स्पायरुलिना। जितने हैं जो कहते हैं थायरस, जिसका मोटापा है उसका नहीं देना चाहिए, जिसका पतला वाला थायरस है उस थायरस वाला के देते हैं। मात्र थायरस वाला को मतलब मोटा वाला थायरस है उसका नहीं देना है, बाद बाकी सभी को चलाना है। ये स्पायरुलिना बहुत अच्छा है, बहुत नेचुरल है। आप ये खाएगा तो बहुत अच्छा है। साथ ही में पाचन क्रिया का मजबूत करते हैं, गैस कब्जियत का भी मजबूत निदान होता है। तो इसी के सुसुम पानी में ले लिया जाए चाहे ठंडे पानी में, किसी तरह आप ये ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, क्योंकि मीटिंग में जाना को है, मीटिंग है जलेसर रखा हुआ, वहाँ पर भी जाना होता है। तो इसलिए मैं शॉर्टकट में अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। नमस्ते, थैंक नमस्ते, यू, गुड मॉर्निंग, डिएक्शन, जय नेपाल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जोरदार ताली होना चाहिए सुनीता जी के लिए। बहुत जबरदस्त मीटिंग दी है और क्या बात है। एक प्रोडक्ट का फायदे भी बताए, बहुत अच्छा ही, लेकिन एक सवाल खड़ा कर दिए हैं। तो वो सवाल को हम ऐसे सिंह सर जुड़े हुए हैं तो वो सवाल को मैं रिपीट करता हूँ। क्या सवाल आया है? सवाल ये आया है सर, सुनीता जी बोली है कि जाड़ा जो थायराइड होता है उसमें नहीं खाना है,
तो ये कहाँ तक सत्य है सर? अगर जुड़े हैं तो उसका जरा सभी को बताएं सर प्लीज। एस सिंह सर जुड़े हैं क्या? नहीं 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 जुड़े हैं। आज जुड़े नहीं है, दोनों थर्ड अंपायर दोनों गुल है, अब्सेंट है दोनों। तो अगर किसी का इसके बारे में जानकारी होगा तो कोई भी माइक खोल के इसके बारे में बता सकते हो, क्या सत्य है क्या नहीं है। सर बोलिए। क्योंकि देखिए, यस यस, नेट का इशू चल गया है थोड़ा सा, तो किसी का पता है तो कोई भी बता सकते हैं प्लीज, नमस्ते, जितने जुड़े नमस्कार हुए हैं। सर, यस गुड यस। मॉर्निंग सर। सर, ये मोटापा वाला में स्पाइरुलिना इसलिए नहीं देता है कि स्पाइरुलिना का मेनली काम है आपका बैलेंसिंग, हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स का कमी होता है वो उसको पूरा करना। तो हम लोग स्टॉक पॉइंट में गए थे, वो भी बहुत पुराने दिन से स्टॉक पॉइंट चला रहे हैं वहाँ पे पुपरी में। सचिंदर राउत नाम कह के स्टॉक पॉइंट के ऑनर है। वो बोले थे कि सर देखिए, कहीं भी आपको जो मोटापा वाला जो थायराइड है उनमें स्पाइरुलिना नहीं दीजिएगा तो बेटर रहेगा। लेकिन मैं सवेरा सर का वीडियो में तो नहीं क्लियर देखा हूँ, लेकिन हम लोग का यहाँ सीतामढ़ी भी स्टॉक पॉइंट में वही बात आया था कि सर दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं देने पे अच्छा रहेगा मोटापा वाला को। ओनली फॉर जिसके बॉडी मोटा है, वो थायराइड होने के बाद उसको बॉडी पूरे स्वेलिंग हो जाता है, मोटापा हो जाता है, उसमें खाली नहीं देना है। तो थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, जो भी जानकारी यार इसके बारे में हम चर्चा आगे भी रखूंगा, सर क्योंकि जो यस यस। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। गुड आज मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुनीता मैडम का जो मीटिंग था बहुत अच्छे है, लेकिन डिएक्शन को एक्सपायर लेना सभी लोगों को खाना चाहिए। किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर यहाँ बॉडी के लिए फेल हो जाते हैं, लेकिन डिएक्शन का ज्ञानोडर्मा जो होते हैं एक्सपायर लेना, वो बॉडी पे ऐसा काम करता है जो किसी भी डॉक्टर को भी समझ के बात नहीं है। हमारे भी थी मोटो होने वाले समस्या थी, थायराइड, तो हम तो खा रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है, हम तो ठीक हो गए। ये हर लोगों को खाना चाहिए, कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो। मेरे हिसाब से, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन खा पी कर एक बोल रही हूँ। नमस्ते सर। थैंक यू सो मच रंजुदास जी। डंके यही बात मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं सामने से नहीं बोल सकता था, क्योंकि हमने एक चीज देखा है कि जिस दिन बच्चा पैदा हो जाता है उस दिन भी हम लोग कैप्सूल खोल के माँ के दूध में निकाल के उसको दिया। तो जब ये दे सकता है तो मोटा यार पतला क्या देखना। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जिसका कैलोरी ज्यादा बढ़ जाता है उसको थोड़ा सा कम मात्रा में देना है, लेकिन देना है, क्योंकि एस्पाइरुलिना एक ऐसा चीज है, ऐसा एक एल्गी भोजन है, अल्कलाइन फूड बोला जाता है उसको, कि किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरे में वहां कम देना है जहां समझो किडनी का जो ज्यादा परसेंट खराब हो जाता है, वहां भी देना है, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में देना है बस। कभी भी आज के बाद ये नहीं बोलना है कि ऐसा चीज में एस्पाइरुलिना नहीं देना है। देना है, मात्रा थोड़ा सा कम ज्यादा करना है, बाकी कुछ नहीं। ऐसे तो 120 टैबलेट लोग खा जा रहे हैं। जब भी कुछ लगता है तो मैं 6, 7, 12 मुंह में रख देता हूँ और पान के जैसा चबाते रहता हूँ। तो कुछ नहीं, ऐसा एस्पाइरुलिना में ऐसा कुछ नहीं कोई बोला गया है। रिसर्च कहता है कि कम मात्रा में कर सकते हो, ऐसा ठीक है, मानता हूँ। किसी का बॉडी एक्सेप्ट करता है, किसी की नहीं करता है। दूसरे में एक बात और एस्पाइरुलिना के बारे में बताना चाहता हूँ, जो भी एस्पाइरुलिना खाते हैं आप लोग, वहां पानी की मात्रा ज्यादा देना है। जो पानी की मात्रा नहीं देते हैं उसी को गैस बन जाता है, ध्यान रखिएगा। कितना एस्पाइरुलिना खाए थे? अरे 10-12 खाया था सर, लेकिन पेट साफ नहीं हो रहा है।
इसका मतलब है कि आप पानी बराबर नहीं पिए। पानी को मात्रा को पूरा करना है तभी, क्योंकि वो शैवाल में रहता है, अपना जो उनका फितरत है एस्पायरुना के, वो करना जरूरी है। तो कभी भी एस्पायरुना खाइए तो पानी का मात्रा बढ़ा दीजिए, और किसी तरह से नुकसानदायक नहीं है एस्पायरुना में, कभी भी खा सकते हैं, सिर्फ डोज का थोड़ा सा 19-20 करना है। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल से सबका क्लियर हो गया होगा। किसी का इस पे सवाल है तो कर सकते हो, नहीं है? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में अनीता देवी जुड़ी हुई है, बहुत हंसते मुस्कुराते हुए देख रही है मीटिंग को, आनंद ले रही है। तो हम पहले उन्हीं के पास जाऊंगा। और कैसा लगा आज का मीटिंग बताएं प्लीज। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, अनीता देवी माइक खोलें। अनीता देवी माइक खोलें प्लीज। अनीता देवी आवाज आ रही है आपको? जब से खोलने बोला तब से बंद कर दी वो। माइक तो खोला लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। तो चलिए इसके साथ ही हम चलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। सबसे पहले हम हमारे लेडीज फर्स्ट है आज, तो हम संघमित्रा जी के पास जाएंगे और बताएंगे आज का मीटिंग कैसा लगा। बताएं प्लीज। डीएक्सन, गुड मॉर्निंग टू डीएक्सन फैमिली। सभी को डीएक्सन फैमिली में सब लोग हैं, और भूपेंद्र सर को भी नमन है जो मुझे कॉल किए, और अशोक सर को भी है कि जो टीएलएस ग्रुप में हम लोग को मौका देते हैं, उनको भी धन्यवाद है। और आज ईएसडी मैम सुनीता मैम का मीटिंग हुआ, बहुत बढ़िया है। बताने का उनके अंदर जोश था, उन्होंने बताया है। लेकिन प्रोडक्ट जो है वो जो मेरा फेवरेट है वही प्रोडक्ट वो बोली है। जैसे सोप हुआ, स्प्रुलिना हुआ, उन्होंने बताया, क्योंकि मेरी भी स्टार्टिंग सोप और स्प्रुलिना से हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि मुझे बचपन से ही थायराइड की दिक्कत है। आपको बता दूं कि मुझे ब्लड और कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी थी, जिसकी वजह से तो मैंने स्प्रुलिना की वजह से इसको मेंटेन किया। तो वो ये चीज दे सकते हैं। मैं खाती हूँ, मुझे थायराइड था, मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पहले से है, मुझे बचपन से ही है थायराइड। तो चूंकि ब्लड मेरा और कैल्शियम इसी की वजह से नहीं बनता था, मैं एलोपैथिक दवा खाती थी, तो वो जब खाती थी ठीक रहती थी, नहीं रहती थी। लेकिन स्प्रुलिना इसलिए मैं डेली का 6 खाती हूँ, 6 सुबह खाती हूँ, 6 शाम खाती हूँ। लेकिन उसका डोज जो है, डोज पे जैसे उपेंद्र सर बोले हमारे कि डोज पे निर्भर करता है। डोज आपको कैसे देना है, जैसे बच्चा है तो उसको कम डोज देना है, वेट आपका ज्यादा है तो आपको गरम खाली पेट ही खाना है, गरम लूक वार्म वाटर से आपको लेना है स्प्रुलिना। और अगर आपका वेट कम है तो आप उसको खाने के बाद खा सकते हैं, उसको बनाने के लिए। लेकिन स्प्रुलिना सबके लिए सेफ है, क्योंकि अल्कलाइन भोजन है वो। तो बहुत अच्छा बताई। और जैसे सोप मैडम बताई कि सोप लगाने से दाने हो गए थे, मेरे भी हो गए थे, लेकिन मैं परेशान नहीं हुई थी, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज था, टाइम लेता है, लोग टाइम नहीं देना चाहते हैं। प्रॉब्लम बहुत दिन से होता है तो लोग सोचते तुरंत ही सॉल्व हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है अच्छी चीजों को। तो मैंने भी टाइम दिया था, थोड़ा सा घबराहट हुई थी क्योंकि स्किन है, तो घबराहट हुई थी। तो मैं सोची कि बहुत दिन से है, तो लेकिन सोप मैं छोड़ी नहीं, जब तक सोप पूरा खत्म हुआ तब तक मेरा स्किन एकदम अच्छा हो गया था फेस का। तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव सारी पॉइंट्स अपने रखे, अच्छा रहा। बस चीजें यही थी कि हाँ, मोटे लोग को तो दिया जा सकता है, उनको भी दिया जा सकता है, वो भी बैलेंस में आ सकते हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग डीएक्सन। थैंक यू सो मच। पूरा बातें सोल्व हो गई, प्रमाण भी आ गया। अभी अभी स्पायरुलिना के बारे में सवाल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। जो समझ में नहीं आता है यही होता है, बातें निकालेंगे ना तो उसका सोल्यूशन कैसा निकलेगा। तो सबको क्लियर हो गया होगा स्पायरुलिना क्या है। बहुत अच्छा, चलिए थैंक यू। अब हम चलते हैं, अनूप जी कुछ बोलना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए आइए सर। आज के मीटिंग के बारे में बताइए, अनूप गुप्ता जी। हाँ जी, सुनीता मैम का जो था फीडबैक बहुत अच्छा लगा, और जो उन्होंने बताया कि समस्याओं को, वो समस्या जो थी उनकी बच्चे की और उनकी, वो समस्या पे जो है मैडम ने बताया। स्पोलिना के बारे में जो बताया है, वाकई में थाईलैंड मोटे लोगों को नहीं लेने, जैसे कि
हमारी बहन ने बताया कि स्परुलिना मोटे लोगों को नहीं लेना चाहिए, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और हम जो है अपनी वाणी को विराम करेंगे, दूसरों को मौका देंगे। गुड मॉर्निंग डियर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में मैं खोल के हीरावती मौर्य जी एकदम तैयार हैं। मैं बिना बोले पहले से मैं खोल के रेडी है, तो आइए प्लीज, स्वागत है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। गुड मॉर्निंग। उपेंद्र साहू सर ने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, सर को दिल से धन्यवाद। और आज का जो मीटिंग था सुनीता मैम का, वो परफेक्ट था, सुपर था। लेकिन मैम ने जो स्पालिना के विषय में बात की और कि उसे मतलब कि थायराइड में नहीं खाना चाहिए, जबकि स्पालिना प्रोटीन चीज है और समुद्री काई से बना हुआ है। तो सर ने जो बताया कि पानी उसे खाना चाहिए, उससे आप कोई किसी भी प्रॉब्लम में आप खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उसमें 56 प्रकार का पोषण और 46 प्रकार का प्रोटीन है। बढ़ती उम्र में उठा देता है। ज्यादा उम्र के लोग अगर उसे ज्यादा लेते हैं तो वो है पता नहीं चलता कि वो कितनी उम्र का है। लेकिन हम उसे इस तरह से लें, जब हम सुबह सुबह सो कर उठे तब हमारा शरीर का टेम्परेचर गर्म होता है, तो हम पानी, चाय के पानी को गर्म करें। और इसके बाद चाय के पानी में जो पानी है उसे गैस पर गर्म करने के बाद उसे उतार दे, उसमें चाय की पत्ती डाल दें। 5-10 मिनट के बाद हम उसे गुनगुने पानी के साथ स्पालिना खाली पेट लें, तो मोटापे में बहुत ज्यादा काम करता है। मोटापा जल्दी से खत्म हो जाता है और जो शरीर का लेवल है बहुत पतला हो जाता है। इस तरह से हमें स्पालिना को खाना चाहिए, क्योंकि वो प्रोटीन चीज है, उसे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी समस्या में उसे खा सकते हैं। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, थैंक यू सो मच। जो मैं मेरा विचार कर रहा था बोलने, वो बात आपने बोल दिया। दो और एक बात समस्याएं के बात बता रहा हूँ। स्पाइरुलिना कहाँ कम खाना चाहिए। मैं जब रिएक्शन में 2019 में जब बहुत फॉर्म में था मैं, तो एक 71% किडनी फेलर आया था मेरे पास, और मैंने स्पाइरुलिना 6 देना चालू कर दिया और अपना स्पोर्ट को फोन किया कि सर ऐसे ऐसे बात है, मैंने 6 दे रहा हूँ स्पाइरुलिना। तो उन्होंने तुरंत मना किए, स्पाइरुलिना को मात्रा एकदम कम कर दीजिए। क्यों मालूम है? ध्यान से सुनिए सभी लोग, बहुत ज्ञान आ जाएगा आज। क्योंकि स्पाइरुलिना में पानी ज्यादा लगता है। अब वो किडनी फेलर है, उनको 24 घंटा में 1.5 लीटर पानी पीना था। तो वहां मेरे को ज्ञान मिला कि स्पाइरुलिना को कम करना है, और सचमुच में मैं 2 किया फिर वहां तुरंत। तो ये करना है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। अगर मोटापा थायराइड है तो बहुत अच्छे से बोलिए हीरावती जी कि वहां गर्म पानी में लीजिए, तो आपका मोटापा भी कम होगा। स्पाइरुलिना एक ऐसा फूड है कि कहीं नुकसान नहीं करता, लेकिन ध्यान एक ही रही, जो ज्यादा पानी नहीं पी सकता है उसको कम दीजिए। पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो एल्गी है और समुद्र की काई से बना हुआ है, उसको पानी ज्यादा लगता है। और इसको खा के कछुआ 2.5 साल जिंदा रहता है। वाह, क्या बात है। ये फूड हम लोग को डॉक्टर लिम ने दिए हैं, नमन है ऐसा प्रोडक्ट को। तो थैंक यू सो मच। आप हम चलते हैं, हमारे हरिवंश प्रजापति जी हैं, प्लीज आए सर। 2.5 साल नहीं, 250 साल। 1000 साल सर, 1000 साल। 250 क्या, 300 नहीं साल। सर, 300 से 400 साल तक जिंदा रहता है। इसमें दिया 1000 साल, 1000 साल नहीं सर। और मरेगा नहीं तो और दूसरा कैसे जन्म लेगा? जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने बोलने का मौका दिया, आपको चरण स्पर्श करते हैं। जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सबको चरण स्पर्श करते हैं, और सुनीता मैम को चरण स्पर्श करते हैं। बहुत अच्छा, वो जो बताई अपनी जर्नी, रियल और हकीकत बताई कि कैसे वो मायके से शुरुआत की, उनको डांटा गया कि अब यहाँ आना नहीं है, बेइज्जती हो रही है, ये सबके साथ होता है। लेकिन उन्होंने एक चीज किया, सीखने पे जोर दिया, लगातार बनी रही, और पति पत्नी दोनों का तालमेल और सामंजस्य बना रहा। ये चीज बहुत बड़ी है। वो हम दोनों लोग पति पत्नी खुद मिलके करते हैं, एक साथ करते हैं। बहुत अच्छा, उन्होंने हम लोग को सीखने का एक मौका मिला। और जो स्पाइरुलिना की बात हो रही है, मैं दुबला पतला हूँ, मैडम हमसे ज्यादा
तगड़ी हैं, तो वो खाना खाने से पहले खाती हैं और मैं खाना खाने के बाद खाता हूँ। यही डिएक्शन स्पारुलिना का रूल है कि मोटे अगर तगड़े लोग हैं तो खाना खाने से पहले खा लें और दुबले पतले लोग खाना खाने के बाद खाएं। बहुत अच्छा लगा सर, आज की मीटिंग सुपर से ऊपर थी। डिएक्शन गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। थैंक यू सो मच सर। अब हम चलते हैं बनारस। हमारे प्रिया मौर्य जी की आवाज आया, बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा सा और विस्तार में आज का मीटिंग कैसा लगा? प्रिया मुझे ये आइए, स्वागत है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा। उपेंद्र साहब को धन्यवाद मुझे मौका दिए बोलने का। कछुआ 3 से 400 साल तक जिंदा रहता है सर, किताबों में भी लिखा है। और काफी अच्छा लगा मैम का जर्नी, और इन्होंने जैसे भी फील्ड में काम किया, सही बता दूं, अगर हकीकत है कि अगर फील्ड वर्क का काम अगर बताया जाए तो हमको लगता है यहाँ डिएक्शन काफी लोग नहीं कर पाएंगे। जो फील्ड में झेल के आता है आदमी, वही अपने लोगों को बता पाता है। तो लोग काम करते हैं, बताते हैं नहीं ऐसा मेरे साथ होता है, आप फील्ड में जाएंगे तो आपके भी साथ ऐसा होगा, ये सत्य है। मैम का बात बहुत अच्छा लगा। मैम ने बहुत छोटी छोटी पॉइंट को उन्होंने रखा कि इनके माता जी और इनके पिताजी भी बोले कि नहीं आपको नहीं करना है। मेरे घर में तो मेरे माता पिताजी तो मने नहीं किए और लोग मने कर रहे थे, लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अपने मम्मी पापा का कि उन्होंने मुझे कभी नहीं मने किया डिएक्शन को। लेकिन इनके माता पिता को शर्मिंदगी लग रही थी, तो ऐसे ही भी मेरे माता पिता को भी लोग कहते थे, उनको मने तो नहीं करते थे, लोग कहते थे। लेकिन मैंने उनको मीटिंग में ले जाके 500 रुपया का मीटिंग लगा था बनारस में हमारे यहाँ, जब डॉक्टर लिम्स योजिन आए थे 2015 में, तो वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम लगा था। तो हमने उनको 500 का टिकट दिखा दिया। जब दिखाने के बाद आज वो अब तक उन्होंने कभी नहीं मने किया। शादी वादे भी नहीं मने करते हैं। उन्होंने सीधे कह दिया कि अगर मेरी बेटी का रिश्ता आएगा, अगर कोई कहेगा वो जो काम करती है अगर छोड़ दे तो कतई शादी नहीं करूंगा, भले को शादी करे चाहे ना करे। तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे भी प्रेशर नहीं दिया जा रहा है। और इस तरह से मैम का आज मीटिंग बहुत सुपर से ऊपर था। बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका दिए बोलने का। थैंक यू सो मच। महाराष्ट्र के अनबान शान हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। एक जमाने में जब शुरुआत में आए थे तो महाराष्ट्र का जितना गिफ्ट था सब यही जीतते थे। मैं परेशान होता था यार, डायरी हो तो दाऊद के नाम से, पेन आया तो दाऊद के नाम से। ऐसे ग्रेट लीडर को बुलाना चाहता है। आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं दाऊद अली सर। कट के आ रहा है सर, बोले अब वीडियो बंद ही रखे हैं, बोले। आवाज कट के आ रहा है सर, नहीं आ रहा है सर आवाज। आवाज बहुत ना तो किंग ऑफ न्यूट्रिशन है, किंग ऑफ हार्ब अगर आरजी जी है, किंग ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना स्पॉलिना है। और इतना कि एक दिन का बच्चा और आदमी को खिलाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ऑल है जो फूड है, तो ये किसी भी क्रिटिकल रोग से लेके नॉर्मल रोग से लेके हर कोई खा सकता है। और है कि मोटा है तो उनको जो है ना खाने से पहले लेना है, और पतला आदमी है तो खाने के बाद लेना है। और किसी भी दवा में किसी भी कंडीशन में स्पाइना न्यूट्रिशन है तो उसको लेना है, क्योंकि आज ये न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। 46 तरह का न्यूट्रिशन चाहिए तो आज 15 से 20 तरह का मिल रहा है, 20 से 25% नहीं मिल रहा है। लेक ऑफ एंजाइम फूड फॉर ऑल डिजीज काउस, तो बहुत अच्छा है। तो मैं भी जो है ना मीटिंग सुन रहा हूँ, हाँ, और थोड़ा सा ये हो जाता है। तो ओके सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। थैंक यू। जयदा खातून कौन है? जयदा खातून, आप एकदम माइक खोल के बैठे हुए, वहाँ की आवाज भी आ रही है, कुछ बोलना है तो बोले प्लीज। जयदा खातून, जयदा खातून कौन है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सामान बहुत अच्छा है, श्रीना हम लोग 1.5 साल से खा रहे हैं। तभी सामान बहुत दिक्कत था हम लोग के, बहुत अच्छा है।
और हो गया पियसपुलिना और कथी कर रहा है थी जूस। ओके ओके, माइक को बंद रखें प्लीज। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। ऐसे जुड़ते रहिए, सीखते रहिए और सीखेंगे तो आगे काम आएगा। ठीक है, मलंगवा से बोल रहे हैं ताई से जोरा थैंक यू खातून। ओके ओके। ठीक है, अभी साई जुड़ेंगे तो आएगा। चलते हैं हमारे ग्रेट स्पोर्टर के पास, श्याम सुंदर मौर्य सर अगर जुड़े हैं तो प्लीज सर आए सर और कुछ बातें रखें सर। श्याम सुंदर मौर्य सर, श्याम सुंदर मौर्य सर। चलिए वो भी नहीं है तो हम चलते हैं गोरखपुर। हमारे बीच में सरिता बरनवाल जी हैं, कुछ वो भी अपना मन रखे हैं कि कैसा लगा आज मीटिंग। प्लीज सरिता बरनवाल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उपेंद्र साहू सर ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों को नमन बंदन है, अभिनंदन है। आज तो सुनीता मैडम की मीटिंग तो सुपर से सुपर थी, क्योंकि वो ही उन्होंने बताया जिस प्रोडक्ट को उन्होंने इस्तेमाल किया था, इसमें कोई बनी बनाई बात उन्होंने नहीं की। इसीलिए डिएक्शन प्रोडक्ट जो खाता है वही बता पाता है। इसलिए मैडम की मीटिंग तो सुपर से सुपर थी, पूरा दहाड़ कर आज की मीटिंग की है। हर एक प्रोडक्ट, जैसे टीटी क्रीम के बारे में उन्होंने बताया, साबुन के बारे में बताया, स्पालिना, आरजीजीएल, ये सब के बारे में बताया है। वाकई बहुत अच्छा काम करता है। और वो उन्होंने पेस्ट के बारे में भी बताया। तो ये सब चीजें घर के ही रोज इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं। अगर हम आरजीजीएल ना इस्तेमाल करें तो चाय, पेस्ट, साबुन, क्रीम, ये सब लगाकर इस्तेमाल करके भी अपने घर परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। और उनकी मीटिंग तो सुपर से सुपर थी, क्योंकि पति पत्नी दोनों लोग इस पे काम करते हैं, इसीलिए मैडम इतना आगे गई हैं। मैडम की मीटिंग सुपर से सुपर थी और गाना भी उनका बहुत अच्छा था, कि बहुत अच्छा गाना था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आते रहिए, ऐसे सिखाते रहिए, क्योंकि जो फील्ड में जाता है वही इतना दहाड़ के बताता है। और फील्ड में तो सबको परेशानियां आती ही आती हैं, वो तो होना ही होना है, लेकिन इसमें लगे रहेंगे तब आगे काम होगा। बहुत अच्छा लगा सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। हमारे दो अंपायर नहीं हैं तो हम चलते हैं, हमारे एक थर्ड अंपायर बना लेते हैं उनको, आज उनको से यूज करते हैं। वर्ली के अनबान शान है, महाराष्ट्र के जान हैं, शिव कुमार निर्मल सर आए सर और आज का मीटिंग के बारे में कुछ बातें करें सर प्लीज। शिव कुमार निर्मल सर। यस सर, थैंक यू भाई सर, मुझे मौका देने के लिए थैंक यू सर। क्या बात है, आज तो जबरदस्त सवाल जवाब हो गए भाई लास्ट में। और सुनीता मैम तो बहुत जबरदस्त आज मीटिंग की, इतना बेहतरीन। जिस तरह वो बताती है कि हम शुरू में हम कृष्णनंदन सर आते थे और एक एक प्रोडक्ट उनको बताते थे कि पहले उन्होंने स्टार्ट किया साबुन से, फिर पेस्ट से, फिर स्पालना से, एक एक प्रोडक्ट, ये लीडर क्वालिटी। और जितने भी पार्टी सभी लोगों को हमको यही कहना कि हम सब अब मार्केट में जाते हैं तो हमें भी छोटे प्रोडक्ट से इस्तेमाल करना। छोटा प्रोडक्ट से घर में घुसने का एक तरीका है, पेस्ट, सोप, चाय, फिर उसके बाद फिर हमें सारे प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना। हम पहुंचते हैं उनको हम बहुत सारा चीज बताने लगते हैं, ये खा लो, वो खा लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी चीजें बताने से बेहतर है आप छोटा प्रोडक्ट लेकर के अंदर घुसे और फिर उसके बाद में एक एक प्रोडक्ट का बेनिफिट बताएं। और उन्होंने कहा देखिए उसका डेडिकेशन देखिए कैसा, वो एक एक प्रोडक्ट देते गए और उसके बाद उनको हाल जानने गए कि भाई कैसे उसका महसूस कर रहे हो, क्या फायदा मिल रहा है आपको। तो उसके बाद वो धीरे धीरे उनको सिखाते गए। और मैडम ने बताया कि हम इसमें मीटिंग में जुड़ नहीं पाते थे और सर भी हमारे मोबाइल लेके चले जाते थे, तो ये उनका जो समर्पण रहा है इसकी वजह से आज वो यहाँ इस मुकाम पे है। तो हम सबको इस मैडम से सीखना चाहिए। बहुत जबरदस्त लीडरशिप उनके अंदर है, जिस तरह उनको लोगों के बीते हुए झेला, जैसे कहते हैं हमारे घर वाले ही हमको पहले टोकते हैं। ये सबके साथ होता है, उनको तो जवाब आपको ही देना होगा, कोई और नहीं देने वाला। इसलिए ये घर वालों से डरिए मत, अपने अपलाइन से मिल करके उनसे परामर्श ले करके
उनको सिखाओ, बताओ कि आप ऐसा कर सकते हो, ऐसे से ऐसे कर सकते हो, क्योंकि अपलाइन ही एक आपका एक ऐसा इंसान है जो आपको इस सही मार्ग दिखा सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं। तो वो सही गलत का फैसला वही कर सकता है, वही बताएगा कि कहाँ जाना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है। तो अपलाइन और डाउनलाइन दोनों एक बेहतरीन सुनीता मैम और कृष्णनंदन सर का जो इतना, भुवनेश्वर सर का जो इतना काम करते हुए वो सुर्ती का व्यवसाय करते हैं फिर भी, और सारी जो समस्या उनकी हुई वो ठीक हुई, आज वो एसएसडी हैं। तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। इसी तरह वो मैडम आगे बढ़े, थैंक यू उनके लिए। और बस जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं इन सुनीता मैम से सीखिए। और जितनी महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का। जितनी महिलाएं अगर इसको सुनी होंगी सुनीता जी का तो और बहुत अच्छा, और नहीं सुनी तो जो रिकॉर्डिंग है उसमें सुने जरूर और इन्हें फॉलो करें तो और अच्छा होगा। तो बाकी सारे पार्टिसिपेंट, आज का सेशन जो बहुत अच्छा रहा, और सवाल रहा कि इसको ये नहीं खाना चाहिए, तो सच में खाना स्पारुना एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो बच्चा 0 से होगा तभी, मतलब 1 महीने से लेकर के वो रहता है तब भी तो वो पेट में रहता है तब भी उसको दिया जा सकता है, इतना सेफ हमारा स्पारुना है। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं। और रही सवाल उसको मोटापे की बात है तो अभी प्रिया मैम ने और इन्होंने संगमित्रा मैम ने कहा कि इसको गर्म पानी से लेना चाहिए, एकदम राइट है। जो मोटापा से ग्रसित हैं उनको इस पाउडर गर्म पानी के साथ ही लेना चाहिए। बहुत उसका बने, उसके अंदर 65% प्रोटीन है। और किडनी वाला जो समस्या है, जिनको किडनी की समस्या है तो इसको इस पाउडर उन्हें नहीं देना चाहिए, इसलिए कि उसमें प्रोटीन होता है और प्रोटीन तोड़ने के लिए उसको ये चाहिए, तो वो चीज हो नहीं पाती, तो इसलिए उनको ना दे। ताकि इस पाउडर हर किसी को लेना चाहिए और किसी को खिलाना चाहिए, इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। तो इस पाउडर चाहे जितना आप खाएं और खिलाएं किसी को, उसमें डरने की कोई बात नहीं। तो बहुत जबरदस्त आज का सेशन रहा, बहुत अच्छा, सभी लोगों ने बातें की। तो थैंक यू सर हमें मौका देने के लिए और इतना बेहतर बात लास्ट में, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू और थैंक सभी यू, को धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज क्या बहुत खुशखबरी है कि दोनों थर्ड अंपायर नहीं है, और किसी को अगर बोलना है तो बोल सकते हो। आज हमारे तरफ से आप लोग अगर किसी को लग रहा है कि उपेंद्र साहब मुझे मौका देते तो आज मैं भी बोलता, तो बोल सकते हो। नहीं तो मैं सीधा जाऊंगा सुखराम सर के पास और इसके बाद में मीटिंग को खलास करेंगे। तो अगर किसी को लग रहा है कि हमको भी बोलना है सर तो बोल सकते हैं, मैं खोले डायरेक्ट बोल सकते हैं। डिएक्शन गुड मॉर्निंग संपूर्ण लीडर होकर चरण मंडन नमन करना चाहता हूँ। आज का जो उद्घोष कर रहे हैं हमारा उपेंद्र साहु सर को भी नमन बंदन करना चाहता हूँ। और आज का जो स्पीकर थी बहुत जबरदस्त की आस लगा, जो कि शुरुआती दौर पर बोल नहीं पाती थी, बच्चे की समस्या के लिए जो आई थी ना। तो आज देखा जाए जितने भी लोग हम डिएक्शन में जुड़े हैं ये सामान्य तौर का लोग नहीं है, वो अपने जीवन में बहुत कष्ट दुख भोग कर वो आ चुके हैं। और जितना ज्यादा हमारा अनुभव और एक्सपीरियंस होता है उतना हम मजबूत बनते हैं। तो एक्सपीरियंस यह से होता है, जो हम जब तक फील्ड में नहीं जा पाएंगे तब तक हमको एक्सपीरियंस नहीं होता है, जो अनुभव नहीं होते हैं। तो आज जो स्पीकर बोली थी, नाम तो मैं भूल गया, तो उनका बात सुनते ही मेरा दिल पूरा रौं भी मेरा खड़ा हो गया था। समझे दोस्तों, आज बच्चे की वजह से जो आई थी, समझिए एक बच्चा बार बार बीमार हो जाएगा, बार बार उसको समस्या तकलीफ बढ़ जाएगा, तो एक माँ की पीड़ा कितना बढ़ेगा, उनका मन कितना दुख में पड़ेगा। तो वो एक बच्चे की वजह से आकर आज इतना जबरदस्त प्रोग्राम और स्पीकर बन चुकी हैं। तो शुरुआती दौर पर जो बोली थी, जो मैं प्रोग्राम में गया था तो प्रोग्राम में जो बोलने के लिए मौका मिला, तो उस समय पे मेरा तो पानी शरीर पूरा लूल हो गया था। इसका मतलब मैं बोल नहीं पा रहा था। आज देखा जाए ये टेलीग्राम में पूरा जबरदस्त प्रोग्राम देखकर चली गई, उनको भी नमन बंदन करना चाहता हूँ। आज हम जब तक नहीं बोलेंगे, जब तक अपने बातों का रख नहीं रख पाएंगे, तब तक हम लीडर नहीं बनेंगे। लीडर बनना है, आगे जाना है तो अपने एक्सपीरियंस बताना है, तो अपने ही एक्सपीरियंस तो बताना है ना। हमारे कृष्णनंदन सर ने उनको वही तो बताए थे ना, इस पे एक्सपीरियंस बताने के लिए। वही एक्सपीरियंस होता है सत्य, वही एक्सपीरियंस होता है हमारा वास्तविक है, रियल है। वो रियल स्टोरी बताई और रियल स्टोरी के बावजूद आज यहाँ तक पहुंच गई, बहुत खुशी लगा सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सभी पार्टिसिपेंट को नमन बंदन करना चाहता हूँ। हाँ, ये पार्टिसिपेंट की वजह से तो हम सीख पा रहे हैं, ये पार्टिसिपेंट की वजह से तो हम
अपने आप को मजबूत बना पा रहे हैं। जितने हम पार्टिसिपेंट्स को हम मानेंगे, जितने भी हमारा ये टीम रहेगा, वही टीम से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गोकरण एम्बेसडर। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने सबसे पहले जोरदार ताली होना चाहिए सुनीता जी के लिए, कितना अच्छा प्रोग्राम दी है और इतना अच्छा मतलब बोली भी है, सवाल भी खड़ा किया, उसका सब आंसर भी मिला। और जोरदार ताली होना चाहिए जितने फीडबैक दिए आज, बहुत जबरदस्त। रंजू दास जी भी बहुत जबरदस्त बताई, और सभी लोग के लिए जोरदार ताली होना चाहिए और नारा होना चाहिए। और इसके साथ मीटिंग को बंद करेंगे। थैंक यू हर रिएक्शन। सर जो संख्याएं है सर, गुड मॉर्निंग, जो संख्या था वो संख्या दूर हो गया, वो अच्छी बात है। कहते हैं जो होते हैं भले के लिए होते हैं, जो हम पढ़ लिखे नहीं लेकिन कोई किसी के माध्यम से बोले थे, तो ये संकोच वाला बात रखना जरूरी था। अगर रख दिए तो खुला बात तो खुल गए ना, क्या कैसे है प्रॉब्लम स्पाइरुलिना के बारे में, इसलिए हम ये रख दिए बात है, ये जानने के लिए सर। ओके, थैंक यू सो मच सभी को। रिएक्शन का प्रोडक्ट बताने में जो करता है शर्म, उसी का फुटता है करम। बिंदास बताइए जाके, जो होगा देखा जाएगा। अरे तम्बाकू बेचने में शर्म नहीं लग रहा था, सुर्ती बेचने में शर्म नहीं लगता है। ये तो जिंदगी बनाता है, वो जो जिंदगी बिगाड़ता था। इसी के साथ में हम आज मीटिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, सभी का दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग।